हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और आपने बच्चे तो देखे ही होंगे, क्या वो शुरू से ज़िद्दी होते हैं या माहौल उन्हें ऐसा बना देता है। और क्या आप भी इतनी भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हैं। आइए जानेंगे आज हम एरिक एरिक्सन की इस थ्योरी के बारे में, जिसमें हमें ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी पर। तो बेटा, ये हैं हमारे एरिक एरिक्सन साहब। ये कहाँ के थे? ये हैं हमारे जर्मन अमेरिकन कि इसका क्या मतलब है? ये दो कैसे? तो ये जर्मन में तो पैदा हुए थे और अमेरिकन में क्या हुआ, इन्हें नागरिकता मिली थी अमेरिका की। इन्होंने 1950 में अपनी एक बुक दी और उस बुक का नाम क्या था? बुक कौन सी थी इनकी? बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कौन सी थी बुक? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इन्होंने थ्योरी दी। इस बुक में इन्होंने 8 स्टेज थ्योरी के बारे में बताया और उस थ्योरी का नाम क्या था? उसका था साइको सोशल डेवलपमेंट। क्या नाम था? साइको सोशल डेवलपमेंट। साथ के साथ पीछे पीछे रिपीट करते चलेंगे, उससे क्या होगा, लर्न हो जाएगा हैंड टू हैंड, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या दिया उन्होंने? इसमें 8 स्टेजेस बताए हमें इसे 8 स्टेज थ्योरी भी बोल सकते हैं। ये कौन थे? ये एक साइको एनालिस्ट थे। इन्होंने सिगमंड फ्राइड के साथ में वर्क किया था और उनकी जो बेटी थी एना फ्राइड, उनके साथ इन्होंने स्कूल के ऊपर वर्क किया था। समझ आया इतना? तो इन्होंने 8 स्टेज जो दिए, उसमें फर्स्ट स्टेज क्या था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। कि इसमें क्या है, वर्सेस में चल रहा है, यानी कि दोनों में कंपेयर हो रहा है। इनके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट थे, क्राइसिस थे, यानी कि द्वंद्व थे सभी स्टेजों के बीच में। कि बच्चा जब से पैदा होता है और लास्ट में जो लेट अडल्टहुड है, तब तक बच्चे का सामाजिक जो विकास है वो कैसे होता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है। ये कौन थे? एक नव फ्राइडवादी थे। इनके अकॉर्डिंग इमोशनल जो हमारी सपोर्ट होती है, इमोशनल जो मेंटल पे बहुत इफेक्ट डालती है बच्चे के ऊपर, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इमोशंस का। कि आपके इमोशनल स्टेबल हैं या नहीं है आप। पड़ता है ना, जब परेशान होते हो तब देख लो, कुछ सोच समझ पाते हो। हम इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एक हमारे कौन है यहाँ पे? हमारे सोहन। एक बच्चा है हमारा यहाँ पे अभी, सोहन। और इधर की साइड जो एक बच्चा है, हम उसे लेंगे मोहन। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब ये जो सोहन है, इनकी एज क्या है इस वाली स्टेज की? इनकी एज है 0 से 1 साल, यानी कि बर्थ से लेके 1 साल तक। अब उस बच्चे की नीड क्या होती है? कि भाई भूख लग रहा है तो वो रोएगा, उसको दूध चाहिए। और जब सुसु पोटी कर दे तो उसका डायपर को चेंज कर दो, उसको साफ कर दो। यही बेसिक नीड होती है बच्चे की, कि उसको समझे उसको क्या चाहिए। उसको अपने पेरेंट्स से प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए, कि कोई मेरी केयर करे। और क्या उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जानी चाहिए पेरेंट्स के थ्रू। यही बेसिक नीड है। जो हमारे सोहन जी हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं इनको प्यार दे रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, सुसु पोटी साफ कर रहे हैं। जब वो उनसे भूख लग रही है तो उसको दूध भी पिला रहे हैं। लेकिन इधर ये जो हमारे मोहन जी हैं, इनके क्या कर रहे हैं कि जब ये रो रहे हैं
तो इनकी कोई नहीं सुन रहा, पेरेंट्स प्यार नहीं कर रहे, देखभाल भी नहीं कर रहे, सुसु पोटी के लिए भी साफ नहीं कर रहे हैं। वो इतने बिजी हैं कि इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इधर की साइड जो हमारा वर्च्यू है वो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगी होप एंड सिक्योरिटी। होप एंड सिक्योरिटी, यानी कि इधर ये जो बच्चा है वो एकदम सेफ फील करेगा और उसे आशा है कि जब भी अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे लिए, सुनेंगे मेरी। सिक्योरिटी यानी कि मैं सेफ हैंड्स में हूँ, सेफ जोन में हूँ, पूरा सुरक्षित हूँ मैं एकदम। और इधर ये जो मोहन भाई साहब हैं ये तो भाई नेग्लेक्ट हो गए हैं। ये क्या है, ये अनसेफ फील कर रहे हैं। जो हमारी सेकंड स्टेज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। कौन सी है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी कि स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है। इसकी एज क्या रहने वाली है, वो जो फर्स्ट स्टेज थी वो बर्थ से 1 या 1.5 साल तक मानी जाती है, और ये कितनी है, ये 2 से 3 साल तक मानी जाती है हमारी। तो इधर ये जो सोहन भाई साहब हैं तो ये क्या करेंगे, इसमें जो बच्चा है वो ऑटोनॉमस यानी कि खुद से खुद पर डिपेंड होना चाहता है कि अगर ये काम है तो ये मैं खुद करूँगा। अब इतना छोटा बच्चा क्या करेगा कि अगर दूध पी रहा है तो अपनी बोतल को खुद पकड़नी है उसको। जो उसका काम है खुद करना चाहता है, वो खुद पर डिपेंड होना चाहता है वो। इधर जो इनके पेरेंट्स हैं वो उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं और खुद पर डिपेंड होने दे रहे हैं कि अगर मान लो जो दूध की बोतल है वो गिर भी जाती है तो क्या होगा, कपड़े खराब होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, दूध फैल जाएगा, तो कोई बात नहीं, चेंज कर दो। इधर जो फैमिली है वो पूरा का पूरा सपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पे जो बच्चे की विल पावर है, विल पावर मतलब कि खुद पर कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, जो विल पावर है वो बच्चे की क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इधर ये जो हमारे मोहन जी हैं, ये जो मोहन जो बच्चा है इसमें क्या होगा कि उसे लगेगा मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं खुद कर ही नहीं सकता, मेरे पे गलतियाँ हो जाती हैं, डांटते हैं मेरे पेरेंट्स। कि उसके ये जो बच्चा है मोहन हमारा, तो ये क्या कर रहा है कि जो इसके पेरेंट्स हैं क्या अगर कोई भी काम हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, उसको चिल्ला रहे हैं, भाई तूने दूध फैला दिया, ऐसे ही आ जाता है क्या, ये कपड़े गंदे कर दिए, कौन धुलेगा इन्हें। तो इसमें जो बच्चा है वो सेल्फ डाउट कर रहा है, क्या कर रहा है, खुद पे वो बच्चा डाउट करने लग रहा है कि क्या मैं कुछ कर भी सकता हूँ, हो पाएगा मुझसे कुछ। जो इनकी थर्ड स्टेज है उसमें क्या है कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम दोष। तो इसकी एज क्या रहने वाली है, इसकी एज रहती है 3 से 6 साल तक। अब बच्चा यहाँ पे इनिशिएट करना चाहता है, खुद से कुछ करना चाहता है। इस वाले स्टेज में बच्चा क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्यूरियस होता है, बहुत क्वेश्चन पूछा है, यानी कि क्यूरियस रहता है इस टाइम पे बच्चा, सबसे ज़्यादा खेलेगा। अब इधर ये जो हमारे सोहन जी हैं ये क्या कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने पेरेंट्स से कि मम्मा ये कैसे हुआ, पापा ये कैसे हुआ, ये चांद दिन में कहाँ चला जाता है, रात में कैसे आ जाता है, ये जो सूरज है ये सुबह सुबह क्यों आ जाता है, जब भी मैं उठता हूँ ये पहले आ जाता है, फिर शाम को कहाँ चला जाता है। ये जो उसके बेसिक क्वेश्चंस है बहुत पूछेगा, बहुत। इस टाइम पे जो सोहन के पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तुम पूछो, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके पेरेंट्स। लेकिन इधर ये जो हमारे मोहन जी हैं, मोहन के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लोर करना चाहता है ये भी बच्चा कि मम्मी ये कैसे हुआ। अब इसके पेरेंट्स हैं बिजी,
या फिर बताना नहीं चाहते। उन्होंने इसको डांट दिया, क्या ये फालतू के अनाप शनाप क्वेश्चन पूछते रहते हो, मैं काम कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना मैं बिजी हूं, जाओ तुम खेलो अपना। डांट दिया उसको, बच्चे को। अब इस बच्चे को क्या लगेगा, मैं अच्छा नहीं हूं, सेल्फ डाउट हो जाएगा इस बच्चे को कि मैं अच्छा नहीं हूं। क्या ये आगे बच्चा कॉन्फिडेंस में आ पाएगा? आओ देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो ये जो फोर्थ है हमारा, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, यानी कि पहल नहीं, परिश्रम बनाम हीनता। इसकी एज क्या है, इसकी एज है 6 से 12। अब हमारा जो बच्चा है वो कहाँ पहुंच गया, स्कूल में पहुंच गया है, स्कूल जाने लग गया है अब वो। अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चा कुछ करना चाहेगा, पहुंच गया है स्कूल, न्यू क्रिएटिविटी बना रहा है। अपने टीचर को बोला, देखो टीचर मैंने आज एप्पल बनाया, मैंगो बनाया। बहुत खुश हो के बच्चे बोलते हैं, मम्मा देखो ना मैंने आज ये बनाया, मैम ने मुझको वेरी गुड दिया। दिखाते हैं बच्चे कि मम्मा आज पता है हमारे स्कूल में ऐसा हुआ, मैम ने ना मुझको सबके सामने बहुत तारीफ की कि तुम ना बहुत अच्छे हो सोहन, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे इसके पेरेंट्स क्या करेंगे, इसके कहेंगे वेरी गुड, रिवॉर्ड देंगे इसे, खुश होंगे इसके ऊपर कि अच्छा है और ऐसे ही ऐसे करो, मैम और खुश हो जाएंगे आपकी। इधर ये जो हमारे मोहन जी हैं, जो मोहन जो बच्चा है, अब इधर क्या हो रहा है, उसके मार्क्स वो नहीं कर पा रहा है, वो इतना नहीं पढ़ पा रहा है। सबकी अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, अलग अलग एलिजिबल होते हैं। अब वो वाली बात है कि मछली को बोल दो कि भाई तू पेट चढ़ के दिखा, और इसको बर्ड को बोल दो कि तैर के दिखा तू अंदर डीप कितना जा सकती है। अब भाई सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमता है, तो कैसे हो पाएगा। अब ये जो बच्चा है, क्या पता वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो जो पढ़ने में अच्छा नहीं है, और क्या पता जो स्पोर्ट्स में बुरा हो वो पढ़ने में अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है, अपनी अलग अलग क्षमता होती है ना। अब ये जो मोहन हमारा बच्चा है, ये क्या होता है कि ये इतना पढ़ नहीं पाते, इतने क्रिएटिव नहीं है ये। अब ये जो एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं, ये जो उनके पेरेंट्स हैं वो इनको बहुत डांटते हैं, भाई बहुत डांटते हैं। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, जो हम तुम्हारे ऊपर ये खर्च करने लग रहे हो, तुम पे पढ़ाई भी नहीं हो रही और कुछ काम है तुम्हारे लायक, अब तुम पे इतना भी नहीं हो रहा है। इसे हम गैंग एज भी बोलते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो अपनी गैंग में रहता है, दोस्त बनाता है। इसमें जो बच्चा है वो सेम जेंडर वाले अपने ग्रुप में रहता है, जो लड़का है वो लड़कों के साथ रहना पसंद करता है, जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं। ठीक है, इसमें ये जो बच्चा है इसको क्या लगेगा कि मैं अच्छा नहीं हूं, कि आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूं। जो हमारा मोहन है, और पिक्चर्स देख के क्लियर हो रहा होगा आपको, ये देखो ये जो मोहन सोहन जी हैं ये दिखा रहे हैं अपने पेरेंट्स को। नेक्स्ट कौन सी हमारी, स्टेज 4, ये तो अभी है। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम भ्रांति। इसकी एज क्या होगी, इसकी है 12 से 18। इसमें क्या है, जो बच्चा है वो अडोलसेंस में, किशोरावस्था, अडोलसेंस। स्टेनले हॉल ने इसको क्या बोला था, किसकी संज्ञा दी थी, बताओ जल्दी। स्टेनले हॉल इन्होंने क्या बोला, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था। क्या बोला, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म।
इसमें बच्चे को ये खुद पे ये है, मुझे कुछ करना है, अपनी खुद की पहचान बनानी है। क्योंकि इसमें जो बच्चा है उसको क्या लग रहा है कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा हो गया हूँ, अब भी मैं खुद पर डिपेंड नहीं हूँगा तो क्या करूँगा अपनी लाइफ में, सब मुझे कैसे पहचानेंगे। खुद को वो ढूंढना चाहता है, खुद को और एक्सप्लोर कर रहा है कि मैं किस फील्ड में बेस्ट हूँ, मैं यूट्यूबर बनूं, या मैं पढ़ाई में टॉप कर सकता हूँ, या मैं स्पोर्ट्स में टॉप कर सकता हूँ। इसमें वो खुद के बारे में जानना चाहता है कि मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ, भाई क्या है मेरी क्षमता, इंटरेस्ट मेरा किस में है। क्या है कि इंटरेस्ट मेरा किस में है, अगर इंटरेस्ट ड्राइंग में है तो भाई मैं पेंटर बन जाऊं, पढ़ने में साइंटिस्ट बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, या टीचर बन जाऊं, यानी कि कुछ खुद करना है। ये जो सोहन है हमारा सोहन, तो उसको क्या करना है बेटा, खुद कुछ करना है कि क्या मैं क्या बनना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे 12th के बाद में बहुत सारे फील्ड खुल जाते हैं, 10th के बाद में भी हमें 3 स्ट्रीम मिलती हैं। क्या हमें साइंस लेनी है, मैथ एंड साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या आर्ट स्ट्रीम लेनी है। पहले इन सब से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता था कि कौन सी आपने स्ट्रीम ली है, उसी के बेसिस पे जो समाज है वो आपको जज करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें खुद के ऊपर डिपेंड होकर कि हम किस में बेटर कर सकते हैं, वो वाली आपको स्ट्रीम लेनी है। तो दिखावा नहीं करना है कि मैं बेस्ट हूँ इसीलिए मैंने मैथ एंड साइंस ले ली और फिर पता चला कि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, हो ही नहीं पा रहा मुझसे, नहीं मैं आगे कुछ कर पा रहा। इससे अच्छा तो मेरी आर्ट स्ट्रीम अच्छी थी, यानी कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो मेरी अच्छी थी, तो मैं आज IAS PCS का एग्ज़ाम निकाल देता, क्लियर कर देता। वो मैं स्टार्टिंग से पढ़ता तो और मेरा बेस क्लियर हो जाता। समझ रहे हो? ये जो हमारा बच्चा सोहन है, सोहन को क्या हो रहा है, उसने चूज़ कर ली कि मुझे किस फील्ड में जाना है और मैं किस में बेटर हूँ, किस में अच्छा हूँ मैं। इधर ये जो हमारे मोहन है, मोहन जो बच्चा है, अब उसको क्या है कि उसको समझ नहीं आ रहा। अब भाई उसको तो यही लगता है, खुद पे डाउट है, खुद पे क्या है, उस बच्चे को डाउट है, मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। मैं तो जब भी जाता था, कर्म करने जाता था, कांड हो जाता था। मेरे तो पेरेंट्स ही मुझको इतना डांटते थे, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। अब ये जो स्टैम्प है, जो बच्चा है वो गलत संगति में पड़ जाता है, पड़ गया भाई गलत संगति में, हो गया कोई केस वेस, ड्रग्स वगैरह लेने लग गया, कोई रॉन्ग पाथ पे चलने लग गया, पता चले लड़कियों को ही छेड़ रहा है, कूट दिया धर के किसी ने, हो गया केस, लग गई 76। ये बच्चा जो है वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वैसे ही वो सेल्फ डाउट में था कि मैं अच्छा भी हूँ, मैं कुछ कर भी सकता हूँ, नहीं कर पाया वो फिर कुछ। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पता है क्या है कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देना तो स्टार्टिंग से चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, तो बच्चे में और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारे लिए कोई कुछ है। वो छोटे बच्चों की रील नहीं देखी, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। भाई क्यों जा रहे हो? मम्मा मुझको प्यार नहीं करती है, मुझको डांटती रहती है, बस बोलते हैं जब वो बहुत क्यूट से लगते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत कदम भी उठा लेते हैं भाई, जब पता चले कि रात में निकल गए अकेले। बहुत ज़्यादा अवेयर होने की नीड है। इस टाइम पे बच्चों को डांटा नहीं जा सकता, उन्हें प्यार से समझाओ, संभाल के रखो। नेक्स्ट हमारी स्टेज 6 क्या हो जाएगी? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन यानी कि आत्मीयता बनाम अलगाव। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे सोहन जी थे भाई, जो हमारा था सोहन लाल, अब उसके पास क्या है? अच्छी गाड़ी है, नाम है, दौलत है, शोहरत है। अब उसको मिल गया अच्छा पार्टनर। क्या मिल गया अब उसको? अब उसको मिल गया अच्छा पार्टनर। हो गई भाई शादी।
अब इसके पास अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसको अगर लाइफ में आती है या इमोशनल सपोर्ट के लिए, अब उसके पास एक पार्टनर है जिससे वो शेयर कर सकता है, वो उसका साथ देगी, गाइड कर सकती है अच्छे से। इधर ये जो हमारे मोहन है, मोहन को क्या हुआ भाई, अकेले थे, वैसे भी कुछ कर नहीं पाते थे, जैसे तैसे अगर उन्हें एक लड़की मिली भी तो क्या उस पर डाउट करने लग गए, अरे तू मुझको प्यार नहीं करती है या कुछ होगा, और क्या करते हैं डाउट करते रहते हैं उस पर, किसी और से बात करती होगी, मुझको, मैं तो इतना बुरा हूँ, मुझे इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई, पक्का कोई झोल है, ये भी बुरी होगी, वो भी छोड़ के चली गई इसे। अब जब किसी पे डाउट करोगे तो वो छोड़ के जाएगी ना, चली गई छोड़ के। अब ये क्या है, अब ये बेचारे क्या है, अकेले हैं, ये पड़ गया अकेला, रह गई है अकेले। नेक्स्ट में जानेंगे। अब क्या हुआ, जो हमारी 7th है, क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसका क्या है, जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसकी एज क्या है, वैसे तो ये 40 to 65 है, लेकिन हम इसे बोल सकते हैं कि मेनली 35 से 65 तक मान लेते हैं हम इसे। अब ये जो हमारा बच्चा था सोहन, सोहन के पास अब क्या है, सोहन के पास अच्छा लाइफ पार्टनर है, उनके भी बच्चे हैं। अब ये अपनी फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं, लड़के की भी इन पे क्या है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, लड़के की भी शादी कर दी, लड़की की भी शादी कर दी, अब उनके भी बच्चे हैं। अब ये क्या है, ये अपने जनरेशन को, जो आगे वाली जनरेशन है, उसको कुछ दे सकते हैं, बन गए भाई दादा दादी, बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं उन्हें। इनके पास कुछ है देने के लिए, क्योंकि इनके पास वैसे भी दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है इनके पास। वो नाना पाटेकर का वो सुना है डायलॉग, कौन सा है, कि तेरे पास क्या है, कि दौलत है, शोहरत है, कि माँ है, नहीं बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, माँ है। तो भाई इनके पास सब कुछ है, इनकी पूरी फैमिली है इनके साथ, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, अच्छी जॉब है, अच्छी लाइफ पार्टनर, अच्छे बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं, इनके पास सब कुछ है देने के लिए, खुश हैं ये अपनी लाइफ से। लेकिन इधर ये जो हमारा मोहन है, मोहन का क्या है भाई, उजड़ा चमन सा। उजड़ा चमन का क्या मतलब है, जैसे पेड़ एक सूख नहीं जाता, जब उसके पत्ते फ्रूट्स वगैरह उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वैसे हैं ये। एक जैसे तैसे लाइफ पार्टनर मिली थी, वो भी डाउट कर गई, छोड़ गई बेचारे को। अब इसके पास तो कोई इसके आगे की जनरेशन भी नहीं है, किसे स्टोरी सुनाए, और कौन सी स्टोरी सुनाएगा, कि मैं कैसे बिगड़ा रहता था, कैसा था मैं, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझको प्यार नहीं दिया तो मैं कैसा बन गया हूँ, और क्या स्टोरी सुनाएंगे और किसे सुनाएंगे। इनके आगे पीछे कोई है इनको पूछने वाला, कोई भी नहीं है। ये क्या है कि ये जो है बच्चा मोहन वहीं के वहीं अटक गया है, कि ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। अब तो इस टाइम पे तो कि शादी भी कैसे करूं, मिल ही नहीं रही है पार्टनर, और बुरे लोगों से तो करता ही कौन है, जिसने कुछ ना किया हो अपनी लाइफ में। अब आगे क्या ही कर लेगा इस एज में जाके। अब आगे अगर हम बात करेंगे ये सुधरना भी चाहे तो कैसे सुधरेगा, क्या करेगा ये अपनी लाइफ में। लास्ट स्टेज हमारी क्या कह रही है, स्टेज 8 क्या कह रही है, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, यानी कि संपूर्णता बनाम निराशा। इसकी एज क्या है, इसकी एज है 65+। तो यहाँ जो हमारा था एक सोहन भाई खुश है अपनी लाइफ से, कि मैं जितना बेस्ट कर सकता था, जितना बेस्ट मैं दे सकता था अपनी आगे वाली जनरेशन को, खुद के पेरेंट्स को, जैसा मैं होना चाहता था,
मैं भाई अपनी लाइफ से फुल सेटिस्फाई हूँ। क्या है, ये बच्चा है जो वो फुल सेटिस्फाई है खुद से कि मैं इतना ही कर सकता था और जितना मैंने कर लिया। अब मेरे पास बच्चे हैं, वो भी अच्छा सही कमाते हैं, वो भी अच्छे हैं क्योंकि प्रॉपर ध्यान दिया, केयर किया, प्यार किया, सब कुछ किया। अब मैं भाई भगवान का नाम लेता हूँ, अब जब बुलावा आएगा खुशी खुशी चला जाऊँगा। लेकिन इधर ये जो हमारा मोहन है, अब मोहन के साथ तो क्या हुआ आपको पता है भैया, अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है, खुद पे पछतावा हो रहा है कि काश मैं बिगड़ा ना होता, अपनी 18 की उम्र में कुछ करता, पार्टनर पे डाउट नहीं करता, आज वो मेरे साथ होती तो बच्चे भी मेरे साथ होते, मेरी भी खुद की फैमिली होती, मेरी भी कोई देखभाल करता और प्रॉपर 2 टाइम का खाना मिल रहा होता। काश मैं कुछ कर लेता, कुछ बन पाता, बुरी संगति में नहीं पड़ता। तो इन्हें क्या हो रहा है, खुद पर बहुत पछतावा हो रहा है। जो इनकी लाइफ है वो कैसी है, कड़वी है पूरी, कुछ है ही नहीं इनके पास, क्या करेंगे ये। आओ इन सभी थ्योरी को एक साथ देखते हैं अब हम। और ये डिप्रेशन में जा चुके हैं भाई। अभी हम इंग्लिश में देख लेते हैं और उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे, एक ही में समझ लेते हैं। आओ, 0 से 1 साल दिखाई दे रहा है, 0 से 1 साल जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, क्या था उसका नाम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पॉजिटिव आउटकम क्या था, यानी कि ये जो हमारा सोहन था, जो सोहन की स्टोरी है, और ये नेगेटिव वाला किसका है, मोहन। तो सोहन का क्या निकला था, वर्च्यू क्या था, होप एंड सिक्योरिटी। उस बच्चे को आशा और सिक्योरिटी थी कि मैं सेफ जोन में हूँ, सेफ हैंड्स में हूँ, प्यार करते हैं मुझे, जब मेरी बेसिक नीड जो है वो फुलफिल की जाएगी, होप है उसे, पॉजिटिव। इधर ये जो मोहन है, उनकी नेगेटिव आउटकम क्या है, फियर एंड एंजाइटी। उस बच्चे को डर है कि जो मेरी बेसिक नीड है, बेसिक सुसु पोटी दूध वगैरह, वो कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, मैं सेफ जोन में नहीं हूँ, वहाँ पे कोई प्यार नहीं करता मुझे, कोई ध्यान नहीं देगा मुझ पर। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारी 1 से 3 साल, इसको 1.5 से यार के 2 से भी 3 साल बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये जो है वो 1 से 1.5 साल तक होती है, तो ऐसे हम 2 से 3 साल भी बोल सकते हैं। इधर क्या है हमारी सेकंड स्टेज, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यानी कि बच्चे को क्या हो रहा था, खुद पर डिपेंड होना चाह रहा था बच्चा। इसमें क्या हुई, विल पावर बढ़ी और इंडिपेंडेंस, यानी कि मैं खुद से कर सकता हूँ, मैं यस आई डिड इट, मैंने किया। और इधर क्या हुआ, जो मोहन है वो क्या है, सेल्फ डाउट में चले गए, भाई मैं कुछ कर भी सकता हूँ, हो पाएगा मुझसे कुछ। थर्ड स्टेज देखो, थर्ड है हमारी 3 से 6 साल, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसका क्या है, पॉजिटिव आउटकम, पर्पस एंड एम्बिशन। यानी कि उस बच्चे के पास पर्पस है कि मुझे आगे क्या करना है, गोल है उसके पास, किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, उसे सब पता है। इधर नेगेटिव वाले की बात करें, यानी कि मोहन की हम बात करें, तो मोहन क्या है, गिल्ट एंड स्टिफलिंग, गिल्ट में है वो, शर्मिंदा है वो। नेक्स्ट क्या है, 6 से 12 साल, ये जो स्टेज का नाम है क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। सोहन जो है, पॉजिटिव आउटकम क्या निकला, कॉम्पिटेंस एंड प्राइड। इन्हें खुद पे गर्व है, मैंने ऐसा किया, बहुत कुछ है इनके पास कि मैंने इसमें अच्छा किया। आईआईटी वाले बच्चों को देखो, नीट क्लियर बच्चों को देखो, जब पेपर निकल जाता है कितनी खुशी होती है, यस।
इधर ये जो मोहन है, इनके क्या है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, बेचारे खुद में डाउट है, क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ का, कैसा हो सकता था और क्या कर लिया है मैंने। नेक्स्ट क्या है, 12 से 18 साल, इनके एडोलसेंस वाले टाइम पर, किशोरावस्था वाले टाइम पर क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, यानी कि रोल कंफ्यूजन। बच्चा खुद की पहचान को लेके परेशान है। यहाँ पे क्या है, फिडेलिटी एंड सेल्फ बिलीव, बच्चे को पता है वो क्या कर रहा है और किस फील्ड में जाना चाहता है और कैसे सुधार सकता है, आगे लाइफ में क्या करना है। लेकिन इधर ये जो मोहन है, उसको क्या है, अपना रोल कंफ्यूजन, मैं तो भाई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो अच्छा भी नहीं था, क्या करूं, बिगड़ गए किशोरावस्था वाली एज पे, अब गलत संगति में पड़ गए, ड्रग्स वगैरह ही बेचने लग गए या उसमें पकड़े गए। नेक्स्ट है 18 से 40, यानी कि हम इसको 35 में मान सकते हैं, 35 तक। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, क्या हुआ, अच्छा पार्टनर मिल गया, इन्हें क्या मिला, सोहन को लव एंड कनेक्शन, प्यार मिला, सपोर्ट मिला। यहाँ पे क्या रह गए, ये रह गए अकेले, मोहन है जो हमारा। नेक्स्ट है 40 से 65, इसको 35 भी मान सकते हैं, 35 से 65 तक। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, बच्चे, इनकी फैमिली बड़ी थी आगे, सोहन की क्या मिला, केयर एंड गिविंग बैक, ये जो इन्हें केयर मिली ये अब उसको वापस भी दे सकते हैं अपनी आगे वाली जनरेशन को, प्यार कर रहे हैं अपने बच्चों के बच्चों को, खिला रहे हैं, पाल पोस रहे हैं। आपके दादा अम्मा भी तो करते होंगे ना, करते हैं, बता बेटा तू क्या खाएगा, तू आया है बहुत दूर से, वेट करते हैं आपका जाने का घर, जो दूर रहते हैं बच्चे। मेरी दादी हैं, वो वेट करती हैं कब आएगी, इस बार दिवाली पे आजा, होली पे आजा, वो बहुत खुश हो जाती हैं देख के ही। ये जो हमारा मोहन है वो क्या है, स्टक एंड अनप्रोडक्टिव, भाई उसने अपनी लाइफ में कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं करने को उसके पास, रुक गया है वहीं की वहीं, स्थिर हो गया है, कुछ भी नहीं है उसके पास। नेक्स्ट लास्ट वाले देखो, ये क्या है, 65 प्लस साल, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। सोहन को क्या मिली, विजडम मिली और पीस, शांति से ऊपर जाऊंगा मस्त, मैं तो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ खुद से कि मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। ये जो मोहन है ये क्या है, इनकी लाइफ कैसी हो गई, बिटरनेस एंड रिग्रेट, पछतावा हो रहा है भाई। वो आपने सुना है, आपके टाइम पे तो अब भी होता होगा, जब KVS का या फिर इन सब का जो पेपर आया था, एग्ज़ाम आया था, क्या अगर मैं तो कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता ना तो मैं इसको और अच्छा कर लेता, मेरा क्लियर हो जाता, मुझे पता है। बहुत सारे बच्चे पता है अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं कि मुझे आता था, सब पेपर आता था, बहुत ईजी था, टाइम कम पड़ गया। भाई टाइम कम तो उनके लिए पड़ा ना जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट देते फिर देखते कि कैसे टाइम पड़ेगा कम, मैनेज करते ना टाइम को। और भी तो बच्चे कर रहे हैं जिनका क्लियर हो जाता है, क्या वो बच्चों के लिए टाइम कम नहीं पड़ा? प्रैक्टिस की ना उन्होंने, तो आप भी करिए, पढ़िए आप। नेक्स्ट इसी स्लाइड को हम हिंदी में देखेंगे। क्या है, 0 से 1 वर्ष, विश्वास बनाम अविश्वास। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हिंदी वाले बच्चे, मैं साइड हट रही हूँ, ले लिया। इसमें क्या है, आशा और सुरक्षा, बच्चे को उम्मीद है कि वो सेफ जोन में है। और इधर ये जो मोहन थे उनके साथ क्या हुआ, भय और चिंता, भैया कि कोई यहाँ कोई मुझे प्यार करता है, किसी का मैं हूँ भी, कोई है मेरे लिए। सेकंड क्या है, 1 से 3 वर्ष के लिए, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम में से 2 से 3 साल के लिए, क्योंकि ये 1.5 साल तक होता है, 1 से 1.5 साल तक माना जाता है।
स्वायत्ता बनाम शर्म। इसका सोहन को क्या मिला? संकल्प और स्वतंत्रता, कि हाँ मैं ये सब खुद से कर सकता हूँ, मैं दूध भी खुद साफ पी सकता हूँ, सुसु पोटी भी मैं सेल्फ कर सकता हूँ, जाके बैठ गई वॉशरूम में, खुद कर सकता हूँ। इधर क्या है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो करने ही नहीं दे रहे, डांट रहे हैं भाई कि फालतू में काम बढ़ाता रहता है हमारा, वैसे भी हम पे काम नहीं होता, तू और बढ़ा देता है आके। क्या हो गया इनमें? आत्मसंदेह। मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे पे तो कुछ होगा भी नहीं, कुछ नहीं होता मेरे पे, जब भी मैं कर्म करने जाऊं कांड करके आ जाता हूँ। है कुछ के साथ होता होगा ऐसा कि मैं तो चलाता अच्छा करने कि चलो आज मम्मी की हेल्प करवा देता हूँ, किचन में उनको कुछ सरप्राइज करके कुछ बना के खिलाऊंगा, आज खुश हो जाएंगी देख के, क्या रे तूने कैसे कर दिया। पता चला कि किचन पूरी फैला के आ गई, जब मम्मी वहाँ गई यूँ पूरी आंखें फटी रह गई, डांट पड़ रही है अलग से, ये क्या किया है, पूरी की पूरी किचन फैला दी है, इससे अच्छा तो भाई तू करता ही मत हमारे लिए कुछ। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स क्या करेंगे, यूँ कहेंगे वेरी नाइस, स्टार्ट तो किया, किचन में तो गए, कुछ तो किया, हमारे लिए कुछ बनाया तो सही। तो ऐसे प्रमोट करना है बच्चे को। फिर क्या है, हमारे 3 से 6 साल के लिए पहल बनाम अपराध बोध। जो सोहन है उनके साथ क्या हुआ है, उद्देश्य और महत्वाकांक्षा। वो कुछ कर सकते हैं, कुछ उन्हें इनिशिएट करना है, कुछ करना है, बहुत क्यूरियस है बच्चा। गाड़ी मिली तो गाड़ी को ही वो खोल के पूरा देखना चाहता है कि अंदर से क्या है, क्या निकलेगा। वो मैग्नेट निकालते थे बचपन में हम लोग, जब भी, खास तौर पर लड़के, वो जो गाड़ी जैसी मिली नहीं है, खोल के अंजर पंजर पूरे तोड़ दिए, फिर पता चला कि जोड़ तो हम पा ही नहीं रहे, उसे बिगाड़ दी गाड़ी। बहनों की डॉल वॉल ली, उसकी मुंडी अलग उखाड़ दी, हाथ उखाड़ दिए, पैर उखाड़ दिए। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा आज इसने खोलना सीखा, कल बंद करना भी, सही करना भी सीख जाएगा, कुछ सीखना चाह रहा है, देख रहा है वो अंदर उसमें क्या क्या है, कैसे वर्क करता है। और इधर की साइड क्या हुआ, इधर की साइड बच्चे को डांट पड़ रही है। डांट कैसे पड़ रही है, भाई तूने बिगाड़ दिया, अभी 2 दिन नहीं हुए हैं आए हुए, बिगाड़ दी पूरी की पूरी गाड़ी, कहाँ से आएंगे पैसे। तो इधर ये जो मोहन है उसका क्या है, अपराध बोध और घुटन, उसको घुटन महसूस हो रही है, खुद पे गिल्ट है, भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों किया मैंने ऐसा। मम्मी और अलग डांटेंगी, पापा डांटेंगे, दोनों गुस्सा है मुझसे, कैसी जगह पे आ गया, मुझको यहाँ कोई प्यार नहीं करता। और क्या है, फिर नेक्स्ट है हमारे 6 से 12 साल के लिए, बच्चा पहुंच गया स्कूल में। परिश्रम बनाम हीनता। इसमें क्या है, क्षमता और गर्व, खुद पे गर्व है कि आज मैंने ये बनाया, मैं यस A+ आया, वेरी गुड आया, फर्स्ट आया मैं अपने स्कूल में, टॉपर बना मैं। बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो भी प्राउड कर रहे हैं, भाई किसको प्राउड नहीं फील होगा कि अच्छा मेरा बच्चा तो अच्छा कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, गेम में भी अच्छा जा रहा है। इधर इस बच्चे जो मोहन है उनके साथ क्या हुआ, हीन भावना हो गई, मेरे पे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो वैसे भी अच्छा नहीं था भाई, अब तो मेरे पे पढ़ाई तक भी नहीं हो रही है। घर वाले और सुनाएंगे अलग कि तुझको ट्यूशन अलग दे रखी है, पढ़ा हम अलग रहे हैं, तो भी तू पढ़ नहीं पा रहा, तेरे पे सिर्फ एक काम है पढ़ाई, वो भी तुझसे हो नहीं रही है। अंडर कॉन्फिडेंस में चला गया बच्चा, खुद पे डाउट कर रहा है। अब क्या है, 12 से 18 वर्ष यानी कि एडोलसेंस, किशोरावस्था वाली उम्र में है बच्चा। पहचान बनाम भ्रम। इसमें ये जो सोहन है इनके साथ क्या है, वफादारी और आत्मविश्वास, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, और उसमें उन्होंने बेस्ट किया, हो गई सेलेक्ट, लाइफ सेट है अब उनकी, मस्त चल रही है, अब उनके पास मस्त जॉब आ गई है, तो बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ आएगा, नेक्स्ट वाले में तो पार्टनर भी आ जाएगा। अब ये जो मोहन है इनके साथ क्या हुआ, भूमिका भ्रम, क्या करूं, किस में अच्छा कर सकता हूं, मैं तो वैसे भी बुरा था, पेरेंट्स भी मेरे तो डांटते थे, गलत संगति में पड़ गया बच्चा हमारा,
समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस में जाऊँ, क्या ही कर सकता हूँ, मेरे लायक कुछ काम है, मेरे पे कुछ हो भी पाएगा। अपने रोल को लेके कंफ्यूज है बच्चा। अब क्या है 18 से 40, हम इसको 35 भी बोल सकते हैं, 35। अतरंगता बनाम अलगाव। हिंदी में बेटा अलग अलग नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, इसीलिए कोशिश करो कि इंग्लिश में ही याद करो। इंग्लिश में जो टर्म है वो एकदम फिक्स हैं, वर्ड हैं जो वो एकदम फिक्स हैं, तो इजी हो जाता है निकालना। लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट वर्ड होते हैं, तो कोशिश क्या करो कि इंग्लिश के जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही याद हों। जो इंग्लिश में टर्म है वो चेंज नहीं होते, एज इट इज़ आते हैं क्वेश्चन में। अब इनमें क्या है, प्रेम और जुड़ाव। पार्टनर मिल गया, लाइफ मस्त चल रही है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, बीवी भी है अच्छी है। तो इनके पास क्या हुआ, अकेलापन। कोई नहीं थी, एक मिली थी, वो भी डाउट कर गए तो भाग गई, वही छोड़ के चली गई। नेक्स्ट 40 से 65, और इसको 65 ना बोल के क्या बोल दिया जाएगा, यानी कि 35 से 65 तक। जननात्मकता बनाम ठहराव। आगे लाइफ इनकी बढ़ रही है, क्या अगर देखने को मिल रहा है, इन्हें देखभाल मिल रही है और समाज को वापस देने का मौका भी मिल रहा है, सपोर्ट, अपने बच्चों को सपोर्ट करने का मौका है, अलग अपना एक रुतबा है, तो दुनिया आके पूछेगी। भाई जब अपना खुद का अलग ही रुतबा है, आप अच्छे हो, तो दुनिया भी आके उन्हीं से ही पूछती है। अब जिसने अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं किया उसको कौन जा रहा है पूछने। यूँ कहेंगे भाई तू तो खुद ही नहीं कुछ कर पाया, तू हमें क्या बताएगा। जिसने अपनी लाइफ में कुछ ना किया हो, दुनिया जाती है क्या उसके पास पूछने के लिए। इनके पास क्या है, ये क्या है, वहीं फंसा हुआ और अनुत्पादक, कुछ नहीं कर पाए, वहीं फंस के रह गए हैं। क्या अब ना मैं पीछे जा सकता कि 20 साल पीछे चले जाऊं, ना मैं 20 साल आगे यानी कि मर के ऊपर ही पहुंच जाऊं। अब जो लाइफ है वो जीनी पड़ेगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, वहीं फंस गए हैं ये। लास्ट हमारी क्या हो जाएगी 65+, अखंडता बनाम निराशा। यानी कि इनके पास क्या है, इनके पास है ज्ञान और शांति। कोई इनसे आगे कुछ पूछेगा ये बता सकते हैं, और ये अपनी लाइफ से अब इतनी शांति है, एकदम शांत है कि भगवान आए तो भले ले जाए, मैं अपनी लाइफ में जितना दे सकता था, कर सकता था, मैंने भाई कर लिया, अब तो बस राम नाम भजो। ये क्या है, ये है कड़वाहट और पछतावा। अब इन्हें पछतावा हो रहा है, काश मैं कुछ करता, आज मैं कुछ बनता और फिर दुनिया मुझको पूछती, दुनिया मेरे पीछे होती। आइए नेक्स्ट। इसीलिए कहते हैं खुद पे ध्यान दिया करो, जैसे बेटर कर सकते हो करो। हाउ ट्रिक देखिए, ट्रिक में क्या हो जाएगा आपका TAI∗IGI। ये टाई पहनने वाला टाई नहीं है, ये दूसरा है, शॉर्ट फॉर्म वाला टाई है। देखते हैं हम इसे। ऐसे लिख लेते हैं TA, नहीं इसमें ना ऐसा क्या करते हैं कि जो हमारी प्रीवियस वाली स्लाइड है उसमें मैं बताती हूँ ये कैसे एक्सपेंड हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा है TAI³ था, यानी कि आई की हाथ क्या थी, 3 थी। देखो कैसे है TAI∗I हो गया, फिर क्या था IGI। याद करो ऐसे TAI³ यानी कि या तो क्यूब याद कर लो या I⁴ याद करो, और फिर क्या है, फिर GI है। और इन्हें याद रखना है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करना है, हिंदी में बहुत सारे टर्म चेंज हो जाते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम,
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एक आई से क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और क्या है, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कैसे पूछे जाते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। देखो, पढ़ो और जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ कमेंट करके, आपको आते हैं तो। अभी तो पढ़ाया है, आते ही होंगे। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी, in which stage does a child want to do task independently and says, क्या कह रहा है बच्चा, me do it, क्या कह रहा है, मैं खुद करूँगा। और किस में कहता है बच्चा, स्टेज सेकंड किसी को याद आ रही है क्या, ऑटोनॉमी वाली, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। ये जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है ये किस में हो जाएगा, स्टेज 1 थी हमारी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसमें बच्चा खुद से करना चाहता है, तो जो ऑप्शन बी है हमारा वो सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या था, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये स्टेज 3 है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, ये स्टेज 4 है हमारी, जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, ये वो है। नेक्स्ट पढ़ो, वॉट इज द एज ग्रुप एसोसिएटेड विद द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। कब बच्चे को क्राइसिस होता है, कब द्वंद्व चल रहा होता है कि मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है, बताओ। 0 से 1 साल, ये तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली थी। फिर क्या है, 3 से 6, 3 से 6, या कौन सी है, 6 से 12। पहचान कब बनानी थी, जब वो एडोलसेंस था, किशोरावस्था में था बच्चा, तो क्या हो जाएगा, 12 से 18 साल, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था के दौरान प्राथमिक संघर्ष क्या है, यानी कि इन्फेंसी के ड्यूरिंग उसका कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट बताना है, क्या था। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इन्फेंसी का पीरियड क्या होता है, 0 से 2 साल, यानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक, 0 से लेके 2 साल, यानी कि हम 1 या 1.5 मान लेते हैं, तो यानी कि फर्स्ट वाली आएगी। और फर्स्ट क्या थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, पहचान का संकट की अवधारणा किस आयु वर्ग से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। ये पहचान वाली, आइडेंटिटी वाली कब थी प्रॉब्लम, जब बच्चा एडोलसेंस वाले टाइम पे था, तब उसे अपनी पहचान बनानी है, खुद कुछ करके दिखाना है। तो क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस और अडल्टहुड। कब बच्चे को प्रॉब्लम थी, बच्चे को प्रॉब्लम क्या थी, किशोरावस्था, कि हाँ खुद कुछ करना है, एडोलसेंस वाले टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी चिल्ड्रन आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन। ये जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी वाली है, इसमें बच्चा किस पे फोकस करता है, ये कब होती है, ये हमारी 6 से 12 साल तक होती है। इसमें बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। पढ़ो ऑप्शन और जल्दी जल्दी बताओ, साइड से हट रही हूँ मैं, जल्दी बताइए देखकर। इसमें क्या है कि डेवलपिंग बेसिक ट्रस्ट, ट्रस्ट वाला तो स्टेज 1 हो गई आपकी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड क्या है कि एक्सप्लोरिंग देयर इंडिपेंडेंस, ये तो सेकंड स्टेज में बात हो रही थी ना, ऑटोनॉमस वाले में, कि जब बच्चा खुद पर डिपेंड होना चाहता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, मास्टरिंग द सोशल एंड एकेडमिक स्किल्स, बच्चा ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया,
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ क्या है, फाइंडिंग अ रोमांटिक पार्टनर। रोमांटिक पार्टनर कौन सा था, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसमें बच्चे ने जो बनना चाहता था वो बन गया है, अब वो पार्टनर ढूंढ रहा है भाई अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस लाइफ एंड फीलिंग आइदर सेटिस्फैक्शन और रिग्रेट। यानी कि या तो वो सेटिस्फाई है और रिग्रेट वाली जो थी, किस में रिग्रेट हो रहा था, रिग्रेट किस में हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था उसे लास्ट वाली स्टेज में, जब वो 65 प्लस हो गया कि काश अगर मैं कुछ करता अपनी लाइफ में तो मैं कुछ बन जाता आज। देखो आओ क्या है इसमें, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या अहम संपूर्णता बनाम निराशा, आत्मीयता बनाम अलगाव, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। क्या हो रहा है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा है इसमें, इसमें क्या है, लास्ट वाली दिखाई दे रहा है कहीं, डेस्पेयर वाला, ये रहा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहने वाली है। आप कमेंट करके बताएंगे हमें आपको कि ये क्लास कैसी लगी, और क्या ये क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, अब इजी लगा कुछ कि हाँ मैम हम तो कुछ कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद करना ही है, जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए, और ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बताएंगे आपको ये क्लास कैसी रही। धन्यवाद।